मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, एहसानमंद हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल करके मेरे इस वीडियो में हैं। गुरु ग्रह, शनि देव, राहु और केतु, ये चार ग्रह जब भी कभी अपना राशि परिवर्तन करते हैं या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो उसका सीधा असर हम सभी पर पड़ता है, पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। आप तुला लग्न के हैं या तुला राशि के हैं, आप चित्रा नक्षत्र के हैं, स्वाति नक्षत्र के हैं या विशाखा नक्षत्र के हैं, तो ये प्रेडिक्शन आपके लिए ही है। यानी गुरु ग्रह जो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं रोहिणी नक्षत्र में 28 नवंबर से लेकर के 10 अप्रैल के बीच में, तो क्या प्रभाव डालेंगे आपकी राशि पर, आपके लग्न पर, आपके नक्षत्र पर, जानने के लिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो अच्छी जानकारियाँ मिलने से आप वंचित हो जाएंगे, तो कृपया वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इस नक्षत्र गोचर के दौरान कई अच्छे योग बनेंगे। तो अभी जो योग बन रहे हैं, सूर्य और गुरु का कनेक्शन, बुध और गुरु का कनेक्शन, सूर्य गुरु का कनेक्शन 15 दिसंबर तक, बुध और गुरु का कनेक्शन 4 जनवरी तक, केतु गुरु का कनेक्शन पूरे 135 दिन, चंद्र गुरु का कनेक्शन, गजकेसरी योग का कनेक्शन पूरे 135 दिन, गुरु शुक्र का कनेक्शन 28 दिसंबर तक। क्या देने वाले हैं इसी एक महीने के दरमियान, क्या देने वाले हैं? वैसे तो इनका गोचर 135 दिन का है, तो पूरे 135 दिन क्या देने वाले हैं, आइए जानते हैं। तुला लग्न या राशि से देवगुरु बृहस्पति बहनों भाइयों तृतीयेश और खष्टेश होते हैं। तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और खष्ट भाव के स्वामी होते हैं, और वर्तमान में गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम भाव में। यानी दोनों अशुभ भाव हैं और अष्टम भाव भी अशुभ भाव है। इस तरीके से इनका गोचर चल रहा है। 2 योग बन रहे हैं इसमें। एक तो पराक्रम भंग योग, अशुभ योग है। तृतीय जब अष्टम में चला जाता है तो पराक्रम भंग योग बनाता है। यानी आपके हर प्रयास में असफलता, आपके हर परिश्रम में असफलता, आपके पुरुषार्थ में असफलता, हर प्रयास में असफलता, यानी टोटल असफलता देने वाला योग होता है ये। लेकिन दूसरा एक अच्छा योग बन रहा है। 6ठे भाव का स्वामी 8वें घर में चला जाएगा, विपरीत राजयोग बनाता है, यानी हर्ष योग बनता है। और इन दोनों योगों के अलावा भी कई योग हैं जिनकी चर्चा भी आगे करेंगे। तो बहनों भाइयों, जहां आपका पराक्रम असफल हो रहा था, अभी आपने महसूस किया होगा आपके प्रयासों में असफलता होगी। आपके कई काम जिनको बहुत आपकी जरूरत थी पूरा होने की, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन हर्ष योग का भी एक विशेष बेनिफिट आपको मिला होगा। यानी एक कोई बड़ी समस्या आपकी इसी दरमियान, पीछे 1 साल के दरमियान कोई बड़ी समस्या से आपको मुक्ति मिली होगी, कोई बड़ी बीमारी से मुक्ति मिली होगी, किसी विशेष बंधन से आपको मुक्ति मिले होगी। तो ये जो कनेक्शन रहा है हर्ष योग का, ये कहीं ना कहीं इसने कोई ना कोई खुशी दी होगी। अगर ऐसा आपने अनुभव किया हो, महसूस किया हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहनों भाइयों, देवगुरु बृहस्पति की जो पहली दृष्टि है वो आपके व्यय भाव में है। यानी खर्चे बढ़ेंगे और बड़े होंगे। लेकिन अगर आप जन्म स्थान से दूर रह रहे हैं या विदेश में रह रहे हैं तो आपके लिए ये श्रेष्ठतम रिजल्ट देने वाला रहा होगा। धन की आवश्यकता अनुसार आपकी पूर्ति भी होती रही है, ये भी पक्का है। आपको किसी भी जगह पर खर्चा करना है तो उसके धन की व्यवस्था भी आपकी हो गई होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो द्वितीय दृष्टि है वो आपके धन भाव, बैंक बैलेंस, परिवार और कुटुंब के भाव पर है। आप कहीं अकेले नहीं रहे होंगे, आपका परिवार और कुटुंब भी आपके साथ रहा होगा। आपकी हर समस्या पर परिवार और कुटुंब ने आपका साथ दिया होगा, आपके माता पिता ने आपका साथ दिया होगा।
तीसरी दृष्टि आपके सुख भाव पर है, यानी आपका परिवार, कुटुंब, मातृपक्ष, पितृपक्ष, ये सब आपकी मदद करने के लिए तैयार रहे होंगे पिछले 1 वर्ष से। दीर्घायु बढ़ेगी आपकी। ये गुरु जब अष्टम में बैठता है तो दीर्घायु बढ़ाता है, यानी आप अगर बीमारी से काफ़ी स्थिति आपकी खराब रही हो पिछले 1 वर्ष के दौरान, लगता रहा हो कि बहुत जीवन खतरे में है, लेकिन आप अचानक से सारी बीमारी से मुक्त होकर के ठीक हो गए होंगे, यानी ये एक अच्छा योग रहा है इस दरमियान। सूर्य और गुरु का कनेक्शन ये 15 दिसंबर तक है। 15 दिसंबर तक जो ये कनेक्शन है, ये क्या करेगा, कोर्ट कचहरी से अगर आप इन्वॉल्व रहे हैं तो वहाँ से आपको थोड़ा सा राहत देगा, या अगर नहीं रहे हैं तो वहाँ इन्वॉल्व कर देगा। दूसरी बात, इस अवधि में राजदंड की संभावना है 15 दिसंबर तक, यानी कोई भी ऐसा कार्य आपको नहीं करना है जिससे आप किसी दंड के भागीदार बन जाएं, शासन प्रशासन की तरफ से कोई दंड आपको मिल जाए, इससे आपको बचना होगा। चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर, रोहिणी नक्षत्र में गोचर है, व्यय अधिक रहेगा और बरकत तरक्की उस हिसाब से कम रहने वाली है। अब बहनों भाइयों, यहाँ जो गोचर का प्रभाव दिख रहा है ये एक तरीके से स्थूल प्रभाव है। सूक्ष्म प्रभाव आपको अपने नक्षत्र के आधार पर देखने को मिलेगा, तो आप इंतजार करिए। आपके नक्षत्र के आधार पर भी बताऊंगा कि आपको कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, अच्छाई मिलेगी या परेशानियां मिलेगी, तरक्की मिलेगी या विपत्तियां मिलेंगी। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए लास्ट तक रुकना पड़ेगा। आपके नक्षत्र पर भी चर्चा करेंगे। सुखों की प्राप्ति में कुछ बाधाएं आएंगी, यानी आप कोई भौतिक संसाधन प्राप्त करना चाह रहे हैं तो वहाँ कुछ बाधाएं रहेंगी। पराक्रम भंग योग और राज्य भंग योग होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र में, आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में अनेक बाधाएं आकर के कई दफ़े कई लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि उनका व्यापार बंद होने की स्थिति में आ गया होगा, या उनकी नौकरी छूट जाने की स्थिति बन गई होगी, या छूट भी गई होगी। तो ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोगों के साथ हुआ हो। आप अपने कार्य क्षेत्र में शिथिलता से बचें, जिम्मेदारी का निर्वहन करें, अच्छे से अपना कार्य करें। व्यापार में भी आप पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने कार्य क्षेत्र में डटे रहिएगा, विवादों से बचिएगा। खास तौर पर सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ कोई विवाद है या सरकारी अधिकारी से जुड़ा हुआ कोई आपका विवाद है, थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। 40% लोग समस्याओं से ग्रसित हैं, ये तुला राशि या तुला लग्न के लोग, मैंने अध्ययन किया है 40% लोग परेशान हैं इन समस्याओं से, और 60% को उतनी परेशानियां नहीं हैं या बिल्कुल नहीं हैं। तो ये सब प्रभाव पड़ता है आपके जन्म नक्षत्र के अनुसार, जानिएगा उसको भी। देवगुरु बृहस्पति और बुध का जो कनेक्शन है ये 4 जनवरी तक है। भाग्य पक्ष का प्रबल सहयोग नहीं मिलेगा। पराक्रम आप बेशक करेंगे, लेकिन भाग्य पक्ष का प्रबल सहयोग नहीं मिलेगा। लग्न भंग योग गुरु शुक्र से बन रहा है, ये 28 दिसंबर तक रहेगा। प्रयासों में सफलता नहीं मिल पाएगी, कहीं ना कहीं बाधाएं आ जाएंगी। चोट चपेट का खतरा है। 28 दिसंबर तक वाहन के प्रयोग में सावधानी रखिएगा। अब बहनों भाइयों, मूल बात करता हूँ। ये सारी बातें 40% और 60% के अनुपात में हैं। अब आ जाता हूँ सीधा प्रेडिक्शन, जो सीधा आपसे जुड़ा हुआ है। ये सारी समस्याएं जो चली आ रही हैं आगे भी चलेंगी, कुछ परिवर्तन भी होंगे, वो नक्षत्रों के आधार पर होंगे। अब मान लीजिए आपका जन्म है चित्रा नक्षत्र का, राशि तुला है या लग्न तुला है, और नक्षत्र लग्न का या राशि का चित्रा है, तो इसका मतलब ये है कि
सारी परेशानियां जो आप पीछे 1 वर्ष से भोग करके आए हैं, 135 दिन, दाम्पत्य जीवन ले लो, व्यापार ले लो, बैंक बैलेंस ले लो, नौकरी ले लो, परिवार और कुटुंब से जुड़ी हुई समस्याएं ले लो, हर समस्या से आप मुक्त होते नजर आएंगे। यानी सारी समस्याएं अब इन 135 दिनों में आपसे दूर जाने लगेंगी। मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों से अगर संबंध बिगड़ गए थे तो वो भी सुधार की दिशा में आगे आने लगेंगे। आपके साझेदारों के बीच में, जीवन साथी के बीच में तालमेल अच्छा रहने लग जाएगा। ऐश्वर्य बढ़ेगा, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। और जो कंसल्टेशन के व्यापार में हैं, कंसल्टेशन देते हैं, बौद्धिक क्षमता के द्वारा धन अर्जित करते हैं, उनके लिए भी ये श्रेष्ठ समय रहेगा, तरक्की वाला रहेगा। अब जो स्वाति नक्षत्र में जिनका जन्म है, उनके लिए भी ये पूरा जो गोचर है, 135 दिन का नक्षत्र गोचर, ये बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने लगेगा। नौकरी में कोई व्यवधान आ गए थे तो अपने आप वो व्यवधान हट जाएंगे। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, सारी समस्याएं आपकी हटती हुई नजर आएंगी और उनसे आप मुक्त भी हो जाएंगे। अब मेन नक्षत्र जिसको अभी पीड़ा से राहत फिलहाल नहीं मिलती दिख रही मुझे, वो है विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र में अगर आपका जन्म है और तुला राशि या तुला लग्न के व्यक्ति हैं, तो फिलहाल इस गोचर का बहुत श्रेष्ठ फल आपको नहीं मिलेगा। आप अनुभव करिएगा, बताइएगा जरूर। हाँ, इतना जरूर है कि पहले से कुछ राहत रहेगी, समय समय पर राहत मिलेगी, लेकिन समस्याएं अभी आपकी पूरी तरह से हल नहीं होंगी। समस्याएं आपकी बनी रह सकती हैं, रुकावटें, बाधाएं बनी रह सकती हैं। आपको चाहिए कि किसी से भी वाद विवाद से बचिए और कहीं पर भी अपना, चाहे व्यापार क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। अब आपको करना क्या चाहिए इससे बचने के लिए? बहनों भाइयों, भगवान शिव या देवी माता भगवती दुर्गा या माता लक्ष्मी, इनका ध्यान पूजन आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे ही आपकी समस्याएं कम होंगी। दुर्गा जी का मंत्र सर्वाबाधा प्रश्नम त्रैलोक्यश्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद् वैरि विनाशनम, इस मंत्र का जप आपको आपकी परेशानियों से हमेशा रक्षा करेगा। सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।